मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी के गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। गुना से विधायक शाक्य ने कहा कि भारत में भी गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और इसके लिए युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। लेकिन अब इस बयान पर कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। गुना में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का बड़ा बयान सामने आया है, जहां शाक्य ने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं और अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो देश में गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। साथ ही विधायक ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि 18 से 30 साल के युवाओं के लिए अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रस्ताव केंद्र सरकार तक भेजा जाए। खेल और विकास की बातें अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए युवाओं को अभी से तैयार करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर का जिक्र भी किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कि देश में 18 से 30 वर्ष के लोग सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, तुरंत चालू करो, जल्दी से जल्दी चालू करो। क्यों? लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहां भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए, मैं वो उल्लेख नहीं करूंगा। हालांकि कांग्रेस ने इस बयान को शर्मनाक बताया और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं कम्युनिकेशन प्रभारी अभय तिवारी ने उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह विचारधारा सीधे सीधे भारतीय सेना और देश के लोकतांत्रिक ढांचे का अपमान है। बीजेपी विधायक ने स्कूली बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की बात कहकर सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हमारी सेना विश्व की सबसे अनुशासित और सक्षम सेनाओं में से एक है जो देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक मंच से कहा है कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं, देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। आप सोचिए, सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक मंच से कह रहा है कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं। इससे आप अनुमान लगाइए कि वास्तव में देश में क्या हो रहा है। जिस चीज का भय आपको है, हमें है या अन्य लोगों को है, सत्ताधारी दल उसी भय से ग्रसित है। इसका मतलब कि जो भ्रष्टाचार, जो कमीशनखोरी, जो अत्याचार, जो गरीबों की आवाज को दबाना, कुचलना, जो हम लोग दूर से देख रहे हैं, असल में इसका व्यापक रूप ये लोग नजदीक से देख पा रहे हैं। हालांकि मुझे आपत्ति है उनके इस बयान से। भारत मजबूत देश है, भारत के लोग समझदार हैं, लोकतांत्रिक देश है, यहां ऐसे हालात नहीं बनने वाले हैं। लेकिन फिर भी सत्तारूढ़ दल के विधायक का यह बयान हमें चिंता में जरूर डालता है। एक बात और, उन्होंने यह भी कहा कि 18 साल के उम्र के बच्चों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यह अपने आप में एक विरोधाभासी बयान है। क्या उन्हें भारत की सेना पर अब भरोसा नहीं रहा? क्या बीजेपी को भारत की सेना पर भरोसा नहीं रहा, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं रहा, जो आम आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं? तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी विधायक का ये बयान युवाओं को अनुशासन और आत्मनिर्भर बनाने की सोच से दिया गया है या फिर सियासत में नई आग लगाने की कोशिश? फिलहाल इतना तय है कि शाक्य के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। वैसे भी पन्नालाल शाक्य विकास की बजाय विवादित बयानों के चलते चर्चाओं में बने रहने के लिए विख्यात हैं।